बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आज हम देखेंगे कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, द वर्ड यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स टू which they refer and are therefore called demonstrative pronouns. Demonstrative is a Latin word, demonstrate to show clearly। तो आपको समझ आ गया कि demonstrative क्या होता है। demonstrative ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी की डेमॉन्स्ट्रेशन करे, यानी किसी को जाहिर करे, टू शो क्लियरली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सीधे नीचे लिखा है दिस इज़ ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। तो ये दिस इज़ ए प्रेजेंट, ये वो प्रेजेंट है जो मेरे अंकल ने, तो दिस इज़ ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, ये वो प्रेजेंट है, ये वो तोहफ़ा है जो किसने भेजा है, मेरे अंकल ने भेजा है। दीज आर मियरली एक्सक्यूजेस। तो यहाँ पर हमने देखा दीज, दिस, बोथ। जैसे मैं यहाँ पे जो हमने दूसरा एक यहाँ पे लिखा है, हमने एक सेंटेंस लिखा है, बोथ कार्स आर गुड, यानी दोनों कारें, बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज़ बेटर। तो यहाँ पे जो दिस है, दिस इज़ बेटर, ये दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है किसी चीज़ की। तो दिस प्रेजेंट जो है, ये प्रेजेंट की, ये दिस जो है ये किसी प्रेजेंट की जो है डिमॉन्स्ट्रेशन करता है। दिस एंड दैट जो है, इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब इन्हें नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने लिखा है कि दिस बुक, ये किताब, दैट पेन, वो पेन, दीज बुक्स, ये बहुत सारी किताबें, दोज पेन्स, वो बहुत सारे पेन, वट वाज दैट नॉइज़, दैट नॉइज़। तो यहाँ पे जो नॉइज़ है ये नाउन है, इसके साथ दैट का इस्तेमाल किया गया है, तो दैट नॉइज़। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि दिस, दीज, बोथ, सॉरी दिस, तो ये जो है दैट, दोज, ये जो है ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। और दिस और दैट जो है, इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि दिस बुक इज़ माइन, लेकिन इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब इनका इस्तेमाल नाउन के साथ हुआ होगा। जैसे दिस बुक, दैट पेन, दीज बुक्स, दोज पेन्स, दैट नॉइज़। तो ये सारे जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो आगे चलते हैं, इंडेफिनिट पे आ जाते हैं। तो इंडेफिनिट जो हमारा इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट के मैंने यहाँ पर ये मैंने एक ऊपर इंडेफिनिट लिखा है, नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ऐसे ही ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा है, नीचे कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं। जैसे समवन लिखा है मैंने, समबडी है, समथिंग है, एनीवन है, ऑल है, ईच है, ईदर है, नीदर है। तो एनीबडी के साथ एनीवन के साथ एनीबडी भी आएगा। तो ऐसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ लिखा है ईच, ईदर, नीदर, नन। तो एक्चुअली ये सारे जो हैं इंडेफिनिट हैं। ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं वो इंडेफिनिट भी हैं। तो लेकिन अब कहीं कहीं पे हम जब इनका यूज़ करते हैं तो कहीं पे यूज़ करने में हमें पता चलता है कि कौन डिस्ट्रीब्यूटिव बनता है और कौन कब इंडेफिनिट इन वर्ड्स को बनाया जाता है। तो हमने देखा कि यूज़ ऑफ इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, तो हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने नन लिखा है, नीदर लिखा है, ईदर लिखा है, एनी लिखा है, और यहाँ पे बोथ लिखा है, यहाँ पे ऑल लिखा है। तो चले जी देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जब हम नन की बात करें, नन हम कहते हैं कि नन ऑफ़ यू, तो यानी नन ज़ीरो, कोई भी नहीं। नीदर का मतलब भी ज़ीरो, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे भी नन का मतलब भी ज़ीरो, नीदर का मतलब भी ज़ीरो। लेकिन अब ये दो वर्ड्स जो हैं इनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना है, नन हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारों के लिए, यानी मैनी के लिए। नन ऑफ़ यू यानी इसमें जो है मोर देन टू, टू के मोर देन टू। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं जो दो से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए हम नन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि नन ऑफ़ यू, यानी मैनी में से कोई भी नहीं, तो नन आएगा यानी ज़ीरो। तो नीदर का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो नीदर का हम इस्तेमाल करते हैं दो में। जब हम दो हमारे पास कोई दो चीज़ें हैं, दो पर्सन्स हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हमारे पास जो दो हैं, उसमें से जब हम नीदर करते हैं तो यानी ज़ीरो, यानी दो में से कोई नहीं। नन जब हम करते हैं तो बहुत सारों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे मोर देन टू, यहाँ पर टू होने चाहिए। तो ईदर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ईदर भी सिमिलरली ऐसे, ईदर यानी एक, कितने में से? दो में से। एनी भी एक है, कितने में से? बहुत में से, यानी मोर देन टू। यहाँ पे भी मोर देन टू, टू प्लस।
तो जब हम ईदर का इस्तेमाल करते हैं, ईदर ऑफ यू कैन गो, ईदर ऑफ यू कैन गो का मतलब है आप दोनों में से कोई भी जा सकता है। एनी ऑफ यू यानी कि आप बहुत सारों में से कोई भी, यानी एनी हम बहुत सारों में से, मैनी में से निकालते हैं, इसलिए। तो ऐसे ही यहाँ पर हम चलेंगे बोथ के पास, बोथ यानी बोथ ऑफ यू यानी दो में से दो। बोथ हमने यहाँ पर देखा, बोथ हमने इस्तेमाल करते हैं दो के लिए। बोथ ऑफ माई हैंड्स, तो मेरे पास मैं मैनी ऑल ऑफ माई हैंड्स नहीं बोल सकता, बोथ ऑफ माई हैंड्स बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास हाथ दो ही हैं। तो यानी ऑल हम करते हैं मैनी आउट ऑफ मैनी, यानी 100 आउट ऑफ 100 और 10 आउट ऑफ 10, ये हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे कुछ लाइंस लिखी हैं मैंने, नन ऑफ हिज पोइम्स आर वेल नोन। अब हम देखेंगे ये नन हमने कहाँ पर, नन यहाँ पर है, यानी ज़ीरो, बहुत सारी, इसकी बहुत सारी पोइम्स हैं, यानी उनमें से कोई भी जो पोइम है वो वेल नोन नहीं है, जो जानी नहीं जाती हैं। ऑल वेयर ड्राउन्ड, सब डूब गए। ऑल हम देखते हैं, ऑल हमने कहाँ पर देखा है, हाँ ऑल हमने देखा है मैनी आउट ऑफ मैनी, यानी 100 आउट ऑफ 100 और 10 आउट ऑफ 10, यानी मैनी यानी मोर देन 2। तो ऑल वेयर ड्राउन्ड, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत सारे, दो से ज़्यादा थे जो सब डूब गए। नीदर ऑफ द एक्यूजिशन इज़ ट्रू, नीदर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमने 0 आउट ऑफ 2, यानी दो थी, दो एक्यूजिशंस थी, दोनों में से कोई भी सच साबित नहीं हुई। ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स अ प्राइज़, ईच हम कहाँ पर देखते हैं, अब हम देखेंगे कि ईच का मतलब क्या है, ईच यानी हर बच्चे को, यानी वो मोर देन टू, ईच हम इस्तेमाल करते हैं मोर देन 2। तो ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स ए प्राइज़, यानी सारे बच्चों को जो है प्राइज़ मिला। नीदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, नीदर का मतलब होता है, नीदर मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर। नीदर जब हम करते हैं, दो में से कंपैरिजन करते हैं, ना एक और ना ही दूसरा, तो इसी तरह से ईदर जो है, ईदर यानी दो में से कोई भी, ईदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ द टू, यानी दो में से कोई भी एक। और नीदर आप यूँ लीजिए, नीदर जो है वो ईदर का बिल्कुल अपोजिट है, वो इसका नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे हम यूज़ करते हैं इंडेफिनेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे डेमॉन्स्ट्रेटिव में मैंने आपको बोला कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो डेमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। उसमें आप दीज लीजिए, बोथ लीजिए, दिस लीजिए, ये सारे जो हैं। और साथ में हमने ये भी देखा कि दिस और दैट को हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे कब इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि दिस और दैट को हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे तब इस्तेमाल करते हैं जब इनका इस्तेमाल नाउन के साथ होता है। जैसे दिस बुक, दैट पेन, दीज बुक्स, दोज पेन्स, दैट नॉइज़। तो ये सारे हम डिस्ट्रीब्यूटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस जो भी हमने प्रोनाउंस जो हमने आज तक हमने जितने भी पढ़े, इससे रिलेटेड मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं बिल्कुल फेस टू फेस आपसे लाइव आपको दिखाऊंगा, बोर्ड पे दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह वो संडे को वो मेरी वीडियो आ जाएगी। तो फ़िलहाल हमारा जो है डेमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी यहाँ पे क्लियर हो गए। तो इंडेफिनेट का मतलब होता है कि अपोजिट ऑफ द डेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं है। जैसे हमने देखा कि समवन, समबडी, समवन का मतलब है कोई भी, यानी जिसे हम कोई भी हो सकता है। समबडी कोई भी हो सकता है, यानी समथिंग कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे कि कोई बंदा जो है हमारे डोर पे नॉक कर रहा है, तो हमें नहीं पता कि दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, कितने नॉक कर रहे हैं, कितने लोग हो सकते हैं, कौन हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है जो दरवाजे पे होगी। हम कहेंगे समवन इज़ नॉकिंग द डोर। समवन का मतलब वो है कि जिसे हम जानते भी नहीं हैं, यानी इंडेफिनेट है। ऐसी एनीवन, कोई भी एक जिसे हम जानते नहीं हैं। ऑल, सारे, तो ये सारे जो हैं इंडेफिनेट है। अगर हम इन्हें जानते होते तो ये फिर डेफिनेट बनते। ठीक है बेटे। तो ये होता है डेफिनेट का अपोजिट होता है इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो है वो आपको पता चल गया। जैसे हमने इंडेफिनेट में लिखा, इंडेफिनेट में हमने समवन लिखा, समबडी लिखा, समथिंग लिखा, एनीबडी। जैसे एनीबडी कैन डांस, ABCD एक पिक्चर, रिसेंटली एक पिक्चर आई थी ABCD का मतलब है एनीबडी कैन डांस। तो एनीबडी कैन डांस का मतलब ये नहीं है कि वो डांस कर सकते, किसी पर्टिकुलर, हमने किसी को कोई पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं किया कि वो भाई वो डांस कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, नहीं। हमने कहा एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है, क्योंकि इसलिए हमने एनीबडी का इस्तेमाल किया क्योंकि इंडेफिनेट है। तो जैसे यहाँ हम कहते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जैसे हम लिखेंगे नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। चांद पे जाना इम्पॉसिबल नहीं है, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करना कोई ये मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, कोरोना का इलाज ढूंढना इम्पॉसिबल नहीं है, यानी पॉसिबल है।
तो हमने लिखा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। नथिंग का मतलब इंडेफिनेट, ये हमारा सीधा इंडेफिनेट का हमने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर मैंने जो 2 मिसालें दी ABCD का, ABCD का मतलब है कि एक एनीबॉडी कैन डांस, ये एक पिक्चर आई थी प्रभु देवा की, तो एनीबॉडी कैन डांस। एनीबॉडी के डांस का मतलब है कोई भी डांस करता है, हमने किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट नहीं है, कोई भी दुनिया में कोई भी कर सकता है। और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, दुनिया का कोई भी काम जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे पास ऑल है, तो जब हम आपसे बोलते हैं कि यार क्या हाल है तुम्हारा, तो कोई जो हमें जवाब में कोई कहता है कि ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल का मतलब है कि सब ठीक चल रहा है, मेरी जॉब ठीक चल रही है, मेरा घर ठीक चल रहा है, मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरी बीवी ठीक है, मेरी लाइफ ठीक चल रही है, मेरे जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं वो ठीक चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ इन जनरल, इन डेफिनेट, यानी मैंने डेफिनेटली किसी चीज़ का नहीं कहा, पर्टिकुलरली मैंने ये नहीं कहा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है या जॉब ठीक नहीं है या बाकी चीज़ वो चीज़ ठीक नहीं है, तो वहाँ पर वो डेफिनेट हो जाता है। जब हम ऑल का इस्तेमाल करते हैं तो इनडेफिनेट, यानी ऑल इज़ वेल का मतलब है कि सब ठीक है, सब ठीक है, तो इनडेफिनेट। ठीक है बेटे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समहाउ आपको जो है समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो प्लीज़ राइट इट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। और मेरी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मेरी चैनल को, वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो उनसे अपडेटेड रहेंगे। और टिल देन स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड लव यू ऑल। खुदा हाफिज़।